हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। समय से पहले रिटायरमेंट या जिसे कहते हैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट पर डीओपीटी ने नए दिशा निर्देश अभी जस्ट जारी किए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सभी कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए जो समय से पहले जिसे प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहा जाता है। अगर आपकी सर्विस जो है 30 साल की हो चुकी है या 50 या 55 वर्ष के हो चुके हैं तो आप पर भी वो जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट की तलवार लटक सकती है। हम इस वीडियो में बताएंगे डीओपीटी ने निर्देश भी जारी कर दिए कि किन किन कर्मचारियों को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी जा सकती है, किन सिचुएशन में दी जा सकती है और क्या उनके अलाउंसेस होंगे। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। डीओपीटी ने अभी दिशा नए जो है गाइडलाइंस जारी कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए यानी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशन, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों के लिए न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हम लाते रहते हैं। इससे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। चलिए आपको लेके चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन सारी चीज़ें डिटेल में आप देख सकते हैं डीओपीटी की तरफ से जारी की गई हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच की तरफ से 28 अगस्त 2020 को जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है, जहां पर आपको पता है कि सभी कर्मचारी जो अपनी सर्विस को 50 साल की पूरी कर चुके हैं या 55 साल की पूरी कर चुके हैं और या फिर उनकी जो एज है एज कर चुके हैं या फिर उनकी जो 30 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं तो उनको जो है फंडामेंटल रूल FR 56J या FR 56I और या रूल 48 CCS पेंशन रूल्स 1972 के तहत उनकी सर्विस का रिव्यू किया जाना है। पीरियडिक रिव्यू होता है और ये रिव्यू कब कब किया जाता है हम वो भी बताएंगे, किन किन सिचुएशन में किया जाता है और किन कर्मचारियों को प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो दी जा सकती है। सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे तो आपको जो रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप थोड़ा सा सब्जेक्ट में देख लीजिए, फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे। पीरियडिक रिव्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर फंडामेंटल रूल FR 56J, FR 56I एंड रूल 40 ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972। चलिए आपको लेके चलते हैं उस रूल्स पर जहाँ पर कर्मचारियों को जो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी जा सकती है। किन किन कर्मचारियों को देख सकते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं FR 56J। पहले मैं बता दूं FR 56J और FR 56I दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग रूल्स हैं और दोनों अलग अलग ग्रुप के कर्मचारियों के लिए हैं। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर FR 56J है तो ये FR 56J सिर्फ ग्रुप A और B के कर्मचारियों के लिए या ऑफिसर्स के लिए होता है। तो ये ऐसे कर्मचारी जो ग्रुप A या B के होते हैं जिनकी सर्विस जो है आप देख सकते हैं कि 35 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है और वो 50 साल के हो चुके हैं और किन्हीं और कुछ सिचुएशन में 55 वर्ष के हो चुके हैं तो उन कर्मचारियों को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी जा सकती है। और उसके लिए आपको जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट आपको 3 मंथ्स की सर्विस या 3 मंथ्स का नोटिस जो आपको प्रोवाइड करके आपको प्री मैच्योर में जो है रिटायरमेंट दी जा सकती है। अभी हमें बता रहा है कि क्या क्या सिचुएशन हो, किन किन कर्मचारियों के लिए क्या क्या होगी, फिर बाद में हम ये बताएंगे किन सिचुएशन में प्री मैच्योर रिटायरमेंट आपको दी जा सकती है। तो FR 56 जो J है उसमें ग्रुप A और B के कर्मचारियों के लिए 50 साल की सर्विस या 55 साल की सर्विस किसी सिचुएशन में और 35 साल की सर्विस पूरी होने पर उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी जा सकती है, जिसमें सिचुएशन आपको जो है 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड या 3 मंथ्स की सैलरी और अलाउंसेस देकर आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। आगे देख सकते हैं FR 56I जो है सेम वही है, इसमें भी रूल, लेकिन ये जो है ग्रुप A और B को छोड़कर यानी ग्रुप C के कर्मचारियों के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप C के कर्मचारियों के लिए। और बात करें इनकी नोटिस पीरियड की तो नोटिस पीरियड भी इनका वही है कि आपको 3 मंथ्स की आपकी जो है नोटिस पीरियड या 3 मंथ्स की आपकी पे और अलाउंसेस आपको देकर आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी जा सकती है। तो FR 56J और FR 56I में यही डिफरेंस है कि FR 56J है वो ग्रुप A और B के लिए और FR 56I है वो ग्रुप C के कर्मचारियों के लिए। अब बात करते हैं जो रूल 48(1) है B CCS पेंशन 1972 है, उसमें भी यही है कि कर्मचारियों को जो है पब्लिक इंटरेस्ट में उनको 30 साल की सर्विस पूरी होने पर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो 30 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं तो उनको जो कंपिटेंट अथॉरिटी है पब्लिक इंटरेस्ट में उनको 3 मंथ्स आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं 3 मंथ्स की उनकी जो भी उनको नोटिस पीरियड दे करके या 3 मंथ्स का सैलरी और अलाउंसेस दे करके उनको जो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। रूल ये था। अब हम बात करते हैं कि किन किन कर्मचारियों को कब कब, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेटा बना हुआ है। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले पॉइंट में
आप देख सकते हैं कि जो ऐसे कर्मचारी जो जुलाई से सितंबर में रिटायरमेंट होने वाले हैं उनकी जो सर्विस रिव्यू कब होता है, तो उनका सर्विस रिव्यू आप देख सकते हैं कि ऐसे कर्मचारी जो जुलाई से सितंबर के बीच में रिटायरमेंट होंगे उसी साल उनकी जनवरी से मार्च के बीच में उनकी सर्विस का रिव्यू किया जाएगा। और ऐसे कर्मचारी जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रिटायरमेंट होंगे उनका अप्रैल से जून के बीच में सर्विस रिव्यू किया जाएगा। आगे आप देख सकते हैं जो जनवरी से मार्च के बीच में नेक्स्ट ईयर जो रिटायरमेंट होंगे वो जुलाई से सितंबर के बीच में उनकी सर्विस को रिव्यू किया जाएगा। आगे देख सकते हैं और जो नेक्स्ट ईयर अप्रैल से जून के बीच में जो कर्मचारी रिटायरमेंट होंगे उन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उनकी सर्विस को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद अगर उनको लगता है कि क्या सिचुएशन है, उसी सिचुएशन के बेसिस पर आपकी प्री रिटायरमेंट सर्विस जो आपकी फिक्स की जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लेके चलती है कि किन किन सिचुएशन में क्या क्या सिचुएशन होती हैं जिन सिचुएशन में आपको रिटायरमेंट प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आपको दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 में सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। आप इसमें देख सकते हैं ब्रॉड क्राइटेरिया टू द फॉलोड बाय द रिव्यू कमेटी। जो रिव्यू कमेटी होती है वो क्या क्या क्राइटेरिया देखेगी, आप देख सकते हैं द ब्रॉड क्राइटेरिया टू बी फॉलोड बाय द रिव्यू कमेटी वाइल मेकिंग द रिकमेंडेशन आर एस फॉलोज। पहला है कि अगर आपकी जो इंटीग्रिटी पर आपकी जो है डाउट होता है तो आपको ऐसे में रिटायरमेंट दिया जा सकता है। आप पहले पॉइंट में देख सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट हुज इंटीग्रिटी इज डाउटफुल शैल बी रिटायर्ड, यानी अगर आपकी अखंडता पर आपके अगर डाउट होता है आपकी इंटीग्रिटी पर तो आपको ऐसे में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपने काम को करने में इनफेक्टिव हैं, कैपेबल नहीं है, तो ऐसे जो है या उनकी फिटनेस या कंपिटेंस नहीं है तो अपने पोस्ट पर बने रहने के लिए तो ऐसे कर्मचारियों को भी जो है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। तो आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट फाउंड टू बी इनफेक्टिव शैल ऑल्सो बी रिटायर्ड। द बेसिक कंसिडरेशन इन आइडेंटिफाइंग सच गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी देयर फिटनेस कंपिटेंस टू कंटिन्यू इन देयर पोस्ट हेल्ड, यानी जिस पोस्ट को वो हेल्ड कर रहे हैं, जिस पोस्ट को वो लेकर चल रहा है उस पोस्ट को काम करने के लिए फिटनेस उनकी नहीं है या कंपिटेंस नहीं है या फिर इनफेक्टिव है, तो ऐसे कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट दिया जा सकता है। आगे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं किन किन सिचुएशन में उनको रिटायरमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे कि अगर आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल पाई जाती है तो आपको रिटायरमेंट किया जा सकता है। दूसरा जो था कि अगर आप काम करने की फिटनेस नहीं है, इनकम्पिटेंस है और अगर आपकी जो इनफेक्टिव है काम करने में तो आपको रिटायरमेंट किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे डिटेल में पूरे वीडियो में जाना कि कैसे आपको किन किन कर्मचारियों को क्या क्या सैलरी और अलाउंसेस दे करके रिटायरमेंट किया जा सकता है और FR 56J क्या है, FR 56I क्या है और जो 1972 का CCS पेंशन रूल 48(1) है वो क्या है। तो एक बार और बता देता हूँ मैं, जो FR 56J था मैं फिर से बता देता हूँ। FR 56J ग्रुप A और B के कर्मचारियों के लिए था, जहाँ पर उन कर्मचारियों को 3 महीने का नोटिस या 3 महीने की सैलरी और अलाउंसेस देकर उनको रिटायरमेंट किया जा सकता है। उनकी सर्विस 35 साल की हो चुकी हो या 50 या किसी और किसी सिचुएशन में 55 साल में उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। दूसरा था FR 56I जिसमें ग्रुप A और B के कर्मचारियों को छोड़कर यानी ग्रुप C के कर्मचारियों को छोड़कर उनकी सर्विस को 3 मंथ से एंड होने से 3 मंथ पहले उनको नोटिस पीरियड देकर के या 3 मंथ की सैलरी और अलाउंसेस देकर के उनको नोटिस उनको जो है रिटायरमेंट किया जा सकता है। तीसरा जो था 1972 का CCS पेंशन रूल्स 48(1) उनको जो है पब्लिक अथॉरिटी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर वो अपनी 30 साल की सर्विस क्वालिफाई करते हैं तो ऐसे टाइम कभी तो उनको 3 साल की तो 3 महीने का नोटिस पीरियड 3 महीने के सैलरी और अलाउंस दे करके उनको रिटायरमेंट किया जा सकता है। तो पूरा डिटेल में जाना और बाकी ये भी जाना कि किन किन क्वार्टर में जो है कर्मचारियों की सर्विस हर साल जो है 50 साल की सर्विस या 55 साल की सर्विस पूरी होने पर उनकी सर्विस को रिव्यू किया जाएगा। तो आपके इसमें आई थिंक मुझे लगता है आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे कि किन किन कर्मचारियों को किन किन सिचुएशन में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर सभी के साथ करिएगा। ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।